नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आप जुड़ चुके थला ऑनलाइन क्लास है और हमारे पिछले वीडियो में आपने एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 2 जरूर देखा होगा और अभी हम आपको फिर से पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 3। तो पार्ट 3 देखने के लिए तैयार हो जाएं। तो इसमें देखिए, इसमें कह रहा है एक्सरसाइज 1.3 का क्या है, पार्ट 3। एक्सरसाइज 1.3 का देखिए पार्ट 3 है, पार्ट 3। ठीक, एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 3 है। अब एक्सरसाइज 1.3 का जो पार्ट 3 है, अब देखिए आप लोग, इसमें कह रहा है एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 3 में निम्नलिखित सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। तो हमको सिद्ध करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम इसको सिद्ध करेंगे, कोई दिक्कत का चीज़ ही नहीं है। आप लोग का झुट्टे का परेशान होते हैं कि सर कैसे करेंगे, सर नहीं करेंगे सर, सिंपल सी बात। अब देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं क्या है, पहला नंबर क्या है इसका, पहला नंबर देखिए, माना कि 1/√2 आप लोग का बुक में होगा ही, क्वेश्चन तो होगा आपका पहला, तो हम डायरेक्ट पहला लिख के लिखते हैं। माना कि 1/√2 है ना, हाँ 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ठीक, लिख दिए। और 1/√2 लिख दिए तो बराबर p/q होगा। तो p/q जब लिख दिए, एक सेकंड रुक जाइए, नील खत्म हो गया। तो नील का भी झमेल जो है बहुत होता है, लेकिन क्या करेंगे, गरीब इंसान है, थोड़ा सा देखना पड़ता है। चलिए तो हो गया। अब देख सकते हैं जहाँ ये चीज़ आप भी लिख सकते हैं। हम अगले पार्ट 2 में आपको बताए थे ये चीज़ लिखना है या नहीं लिखना, वो आपका मन मर्जी का काम है। चलिए तब ये हम लिख दें, जहाँ p तथा q एक पूर्णांक संख्या हो, q नॉट इक्वल 0। अब लिख दी, तो यहाँ देखिए √p से गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो रूट होगा। अब बराबर q हुआ। अब लिख सकते हैं हम दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक। अब देखिए हम दोनों तरफ जब बोला है दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, इसमें कर दिए। अब देखिए जब ये स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर ये दोनों पे है ना, तो ये रूट इससे कटा तो और ये इससे भी है ना, तो 2p² हुआ और q²। अब लिख सकते हैं चूंकि 2p² को विभाजित करता है, इसलिए 2q को भी करेगा, 2q को भी विभाजित करेगा। अब लिख सकते हैं चूंकि p तथा q एक पूर्णांक संख्या है जिसका गुणनफल कम से कम एक होना चाहिए, जो हमारे मान्यताओं का विरोधाभास है। लिख दिए। अब लिख सकते अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए
अब आप लोग देखिए, हम यहाँ माने ठीक है, अब इतना भी जानते ही होंगे। अब दोनों तरफ हम वर्ग कर दिए। आप बोलिएगा आप कहीं फंसे नहीं होंगे, दोनों तरफ वर्ग देखिए। चलिए आप फंसे होंगे तो यहाँ फंसे होंगे, सर आप यहाँ पे उसने लंबा ले गए थे, क्यू पी का भी निकाला था। देखिए जब हम मेरा क्यू का निकल ही जाएगा तो हम पी का क्यों निकालने जाएंगे? पी का निकालने में बहुत सा झमेला लगेगा, वही होगा, पी का भी वही निकलेगा। इसलिए हम सिंपल से आपको बता दिए, चूँकि पी का भी वही निकलेगा पहले से, क्योंकि जब क्यू निकल जाए तो पी को क्यों निकल। तो लिख दो पी तथा क्यू एक पूर्णांक संख्या जिसका उभयनिष्ठ, यहाँ लिख सकते हैं उभयनिष्ठ, यहाँ जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कम से कम एक होना चाहिए, गुणनफल कम से कम एक होना चाहिए, जो हमारे मान्यताओं का जो है कि विरोधाभासी, यानी कि ये मान्यता नहीं रखता है, ये मान्यता नहीं रखता है। इसलिए अतः इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये लिख सकते हैं। और आपका एग्जाम में जो है कि ये MVVI है, MVVI, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, ठीक।